अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद यूनुस और आप सुन रहे हैं गुलाम नबी कुरान स्टूडियो का एक रूहानी सफ़र। आज का हमारा मौजू बहुत ही दिल को छू लेने वाला है कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा क्या है। जी हाँ, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब दुआएं तुरंत कबूल नहीं होती, तब हम सब्र करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए क्या वादा फरमाया है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे प्यारे स्टूडेंट अयान खान। अयान, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बेटा? वालेकुम अस्सलाम उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उस्ताद, ये टॉपिक सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा क्या है, वाकई सोचने वाली बात है। अक्सर हम मुश्किलों में सब्र करते हैं, लेकिन दिल में सवाल होता है कि अल्लाह वाकई सुन रहा होता है। बहुत खूब अयान, ये सवाल हर इंसान के दिल में आता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाहा मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब बंदा सब्र करता है वो तन्हा नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है, उसके दिल में सुकून उतारता है। उस्ताद, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम सब्र कर रहे हैं, फिर भी हालात बेहतर नहीं हो रहे, तब क्या करें? अयान, ये सब्र का असल इम्तिहान होता है। सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि अल्लाह पर यकीन रखना है कि जो हो रहा है उसमें कोई हिकमत जरूर है। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सब्र करता है अल्लाह उसके लिए बेहतर अंजाम लिखता है। यानी कभी कभी अल्लाह देर करता है, लेकिन कभी अंधेरा नहीं देता। सुभान अल्लाह। उस्ताद, ये बात दिल को छू गई। लेकिन क्या सब्र का मतलब ये है कि हम कुछ करे ही नहीं, बस रुक जाएं? नहीं बेटा, सब्र का मतलब बेहिस्सी नहीं, यकीन के साथ कोशिश करना है। सब्र दो किस्म का होता है। एक, सब्र फिल बला, जब मुश्किल आए तो अल्लाह से शिकायत ना करें। दूसरा, सब्र अला तातिल्लाह, इबादत पर कायम रहना चाहे मुश्किल हो, और दोनों का अज्र कुरान के मुताबिक बेहिसाब है। उस्ताद, ये बेहिसाब अजर का मतलब क्या है? माशाअल्लाह, अच्छा सवाल। अल्लाह ने कुरान सूरा अज़-ज़ुमार आयत 10 में फरमाया, उनका अज्र बेहिसाब है, यानी उनका इनाम इतना ज्यादा होगा कि कोई हिसाब नहीं। सोचो अयान, जब बंदा दुनिया में खामोशी से सब्र करता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में खुशी का ऐसा सामान रखता है जो हम सोच भी नहीं सकते। उस्ताद, ऐसा लगता है सब्र एक रूहानी ताकत है। बिल्कुल, सब्र रूह का शील्ड है। ये वो सिफत है जो इंसान को टूटने से बचाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र एक रोशनी है, यानी जब जिंदगी अंधेरी लगती है, सब्र वही नूर है जो रास्ता दिखाता है। सुभान अल्लाह उस्ताद, लेकिन कभी कभी हम सब्र करते हुए थक जाते हैं, तब कैसे हिम्मत बनाए रखें? अयान, जब दिल थक जाए दुआ करो, दुआ सब्र का हिस्सा है। एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गम में होते तो नमाज पढ़ते और कहते, अरिहना बिहा या बिलाल, हमें राहत दे नमाज के जरिए। यानी जब सब्र मुश्किल लगे, इबादत से ताकत लो। उस्ताद, अब समझ आया कि सब्र सिर्फ इंतजार नहीं, यकीन का अमल है। बिल्कुल बेटा, और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा है, रहमत, माफी और जन्नत। सूरा अल बकरा में अल्लाह फरमाता है, उन पर उनके रब की तरफ से रहमत है और वही हिदायत पाने वाले हैं। सुभान अल्लाह, ये पॉडकास्ट तो दिल को सुकून दे गया उस्ताद। अल्हम्दुलिल्लाह अयान, और याद रखना, सब्र सिर्फ वक्त गुजरने का जरिया नहीं, बल्कि अल्लाह के करीब आने का रास्ता है। तो दोस्तों, आज के इस गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि सब्र वो दरवाजा है जिससे अल्लाह की रहमत अंदर आती है। जो सब्र करता है वो कभी अकेला नहीं होता, अल्लाह उसके साथ होता है। चलिए एक छोटी सी दुआ करते हैं। या अल्लाह, हमें सब्र और शुक्र दोनों नसीब फरमा, हमें अपनी रजा में रख और हर इम्तिहान को इबादत बना दे। फी अमानिल्लाह। दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए और दिल को रोशन रखिए कुरान की रोशनी से।